जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुभ गुरुवार। आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन करें और बाबा आप सभी के नेक मुरादें पूरी करें। आज एक बहुत ही छोटी सी चीज़ पर चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर किसी इंसान को इस चीज़ को लेकर एक क्वेश्चन ज़रूर खड़ा रहता है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया ही होगा, तो मैं आज इसका जवाब लेकर आई हूँ। हम जब पूजा में बैठते हैं ना, एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक अपनापन लेकर बैठते हैं। हमारी भक्ति के अंदर एक विश्वास होता है, एक आस होती है, जो हमें हमारे बाबा पर, हमारे भगवान से जोड़ देती है। हमारी आत्मा के अंदर से उठने वाली ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारी लगन, हमारे बाबा के साथ हमें मिला देती है। शायद इसी मिलन को धर्म कहते हैं। शायद इसी मिलन को हम अपने जीवन में भक्ति का नाम देते हैं। पूजा करते वक्त हम पूरे शुद्ध भाव से यही बस दुआ करते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो हमारे ईश्वर को समर्पित हो जाए। हम जो पूजा कर रहे हैं उससे हमारे भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए और उसके बदले हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। हमारे घर के जब जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनाए रखें। बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, पति अच्छी तरक्की कर जाए, घर के बुजुर्ग हमेशा अच्छी आयु और स्वस्थ पाए। परंतु हम जब पूजा में बैठते हैं, कई बार हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या बाबा हमें कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बाबा हमें कुछ बताना चाहते हैं, क्या भगवान हमें ये दिखाना चाहते हैं कि वो आए थे हमें आशीर्वाद देने, हम पर प्रसन्न होकर हमें अपनों का, अपने होने का प्रमाण देने, या फिर हमसे कोई भूल हो गई, हमसे कोई गलती हो गई जिसके लिए ईश्वर ने आकर हमें रोक दिया, हमें टोक दिया। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ तो हमारी ज़िंदगी बहुत फिल्मी हो गई है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना। अरे भाई, हर एक चीज़ में हम फिल्मों के आधार पर चीज़ें करने लगे हैं। अगर हम घर के मंदिर में बैठे हैं, दीपक जलाया है और अचानक से दीपक बुझ गया और उस वक्त हमारे दिमाग में अलग अलग विचार चलने लगते हैं। कुछ अपशगुन हो गया, मैंने दीपक जलाया था लेकिन वो बुझ गया, क्यों बुझ गया, कैसे बुझ गया। हम ऐसा सोचते हैं ना। सच सच बताना, ये सिर्फ फिल्मों में, डायरेक्शन में ही अच्छा लगता है। असल ज़िंदगी में अगर आपकी बत्ती सही रूप से घी में नहीं डूबी और उस वजह से वह जलने के कुछ समय बाद बुझ गई, तो बत्ती, तो इसके अंदर बाबा का कोई संकेत नहीं होता। अगर हवा तेज़ है, पंखा चल रहा है और आपकी बत्ती बुझ गई, तो इसमें ईश्वर, इसमें बाबा की कोई गलती या कोई संकेत नहीं है।
ये केवल एक नॉर्मल बत्ती, एक नॉर्मल घटने वाली घटना है जिसको आपको अपने जीवन में बहुत नेगेटिविटी कभी भी नहीं लेना। अगर आपने अखंड ज्योत रखी है, अगर आपके घर के अंदर अखंड पूजा चल रही है और उसमें आपकी बत्ती किसी कारण से रुक गई, जहाँ बंद हो गई, तो आपके मन में ये आता है कि मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या भूल हो गई। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ, कुछ तो आपके साथ में नेगेटिव हुआ है। लेकिन ये भगवान का कोई आपको नकारात्मक संकेत नहीं है। ये किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने से आपके साथ होने वाली ऐसी घटना है जिसकी वजह से आपके घर की ऊर्जा खराब हो सकती है। तो इसको बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के लिए जब आपकी बत्ती बुझे तो तुरंत एक और दिया उस बत्ती के साथ प्रज्वलित कर दीजिए और उस बत्ती के अंदर आप थोड़ा सा केसर या फिर हल्दी डाल दीजिए। तो जो नकारात्मकता होगी वह ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी के कारण से आपके घर के मंदिर के अंदर कई बार मैंने देखा है कि हमने दिया जलाया, उसे पेपर जल गया, कोई कपड़ा जल गया, बाबा जी के वस्त्र जल गए, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये कोई अशुभ संकेत हो गया, ये कोई नकारात्मक संकेत हो गया। ये संकेत कोई नकारात्मकता का नहीं है। बाबा कभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं करते अपने भक्तों के साथ जिससे उनके जीवन के अंदर कुछ अनहोनी हो जाए। सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर होने का कारण वह ऐसी चीज़ें वहाँ पर उत्पन्न करती है जिससे हमारी पूजा खंडित हो जाए। हम अपनी पूजा पाठ से दूर हो जाए तो इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? ऊदी को अपने घर के चारों तरफ फैला दीजिए। आप इसे पानी में घोलकर भी चारों तरफ छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी समय खत्म हो जाएगी। कई बार देखा गया है कि दिए के अंदर जब हम बत्ती जलाते हैं तो उसमें फूल बन जाता है। अलग अलग लोगों का इस चीज़ को लेकर अलग अलग मत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ईश्वर के आशीर्वाद की प्राप्ति का संकेत है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे हमारी पूजा सफल होगी। कुछ लोग कहते हैं कि एक सकारात्मक संकेत हमें मिल गया है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और ईश्वर के पास हमारी भक्ति पहुंच रही है। अगर आप पूजा करते हैं और आपके बत्ती के अंदर भी फूल बन जाता है, लौंग बन जाता है, तो ये सच में एक सकारात्मक ऊर्जा के होने का, आपके घर में होने का प्रमाण होता है। इसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और खुश होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आपके साथ होता है और निरंतर रूप से होता है, अगर रोज़ ही 10, 11, 21 दिन अगर लगातार होता है, तो आप ये मान लीजिए कि कोई दैवीय शक्ति ज़रूर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर ये विशेष तिथियों पर ही होता है, विशेष त्योहारों पर होता है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई दिव्य शक्तियाँ आकर भ्रमण करके गई है। जिसका आशीर्वाद आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को जरूर प्राप्त होगा। और ये बहुत छोटी सी बात, इसको लेकर अब दोहरी सोच बिल्कुल मत रखिएगा। बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेकर नकारात्मक मत होइएगा। और अगर आपके साथ ऐसी कोई भी अच्छी या बुरी घटना
होती है तब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ का तोड़ भगवान ने बनाया है। बस ज्ञान की प्राप्ति ना होने के कारण हमें पता नहीं होता, तो हम घबराते हैं, डरते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, कहीं हमारे पितृ, हमारे देवता हमें कुछ बुरा संकेत तो नहीं दे रहे। हमारे भगवान हमारे माँ बाप की तरह होते हैं, और माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देते। अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना घटती है तो तुरंत इसका इलाज कर लीजिए। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर इससे कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।